नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपके साथ मैं हूं पूजा। आज के बुलेटिन में ग्राम विकास प्रभाग और सुरक्षा सेवा प्रभाग से जुड़ी खबरों के अलावा विस्तार में देखेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के लिए जरूरी है कृषि का विकास। शाश्वत यौगिक खेती से होगा सर्वांगीण भारत का निर्माण। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ग्राम विकास प्रभाग की पहल पर ऑनलाइन सम्मेलन में बोले कृषि विशेषज्ञ। हॉलिस्टिक हेल्थ विषय पर सेना के जवानों के लिए कार्यक्रम, संस्थान के सुरक्षा सेवा प्रभाग का आयोजन। राजयोग ध्यान से पावर लिफ्टिंग में लोहा मनवाने वाले वीरेंद्र मरकाम की बड़ी रैंकिंग। इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन ने दिया दूसरा स्थान। यूपी के मिर्जापुर के निवासी है वीरेंद्र मरकाम। और योगा फॉर द फ्यूचर वी वांट विषय पर न्यू जर्सी में वेबिनार का आयोजन। लाइव म्यूजिक के जरिए लोगों को सिखाया राजयोग ध्यान। कई लोग हुए शामिल। वर्तमान समय को देखते हुए आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से ब्रह्मा कुमारीज के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा किसानों की आत्मनिर्भरता के लिए शाश्वत यौगिक खेती थीम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर 5 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसके शुभारंभ पर पहले दिन स्वर्णिम भारत का आधार शाश्वत यौगिक खेती विषय पर प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके सुनंदा, कोल्हापुर से प्रभाग के कार्यकारी सदस्य बीके बालासौ रूगे समेत अनेक जानकारों ने परंपरागत खेती, शाश्वत यौगिक खेती क्या है, आध्यात्मिकता का खेती से क्या संबंध है और हमारे जीवन पर आध्यात्मिकता का क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर चर्चा की। कि अगर भारत को स्वर्णिम बनाना चाहते हैं तो हमारी जो खेती है वो शाश्वत यौगिक खेती होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति जब परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं तब उसका मनोबल बढ़ता है, और किसान भी जब जुट जाएंगे तो उसका मनोबल बढ़ता है, और जिसका मनोबल बढ़ता है वही सत्य को स्वीकार कर सकता है। अब खेती में हम सबको पता चला है कि केमिकल फर्टिलाइजर से, केमिकल दवाइयों से कितना नुकसान हो रहा है। अगर इसको रोकना है तो हम सबको फिर से प्राकृतिक खेती करना बहुत आवश्यक है। एक शाश्वत यौगिक कृषि के बारे में विचार कर रहे हैं तो सबसे पहले महाराष्ट्र के किसान भाइयों ने शाश्वत यौगिक कृषि यानी कि बीजों को मेडिटेशन करके उसका उपचार किया और शाश्वत यौगिक कृषि उन्होंने शुरू की। उसके जो परिणाम थे, किसान भाइयों को ये परिणाम बहुत अच्छे लगे, जिसके फलस्वरूप हमारा जो ईश्वरी विश्वविद्यालय है आबू में, उन्होंने ये सोचा कि इस विधि को क्यों ना एक वैज्ञानिक अभिगम से परखा जाए। एक अच्छे स्वास्थ्य की शुरुआत अच्छी समझ से होती है। यदि देश के नागरिक स्वस्थ हैं तो देश भी स्वस्थ है। मिलिट्री, पैरामिलिट्री और स्टेट पुलिस फोर्सेस को स्वास्थ्य संबंधित लाभों की जानकारी देने के उद्देश्य से ब्रह्मा कुमारीज के सिक्योरिटी सर्विस विंग द्वारा हॉलिस्टिक हेल्थ विषय पर विशेष ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई से डॉक्टर दिलीप नलगे ने स्वास्थ्य की परिभाषा बताते हुए सदा स्वस्थ रहने की टिप्स दिए। स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो जड़ें हैं, बीज है, जो तना है, स्टेम जिसको हम कहते हैं, वो है मेंटल हेल्थ। तो ऐसे ही मन के अंदर भी अगर नेगेटिविटी के ब्लॉकेजेस है, नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं हमारे मन में, नेगेटिव भावनाएं ज्यादा उत्पन्न होती है, किसी के प्रति हमने अपना नजरिया ऐसा बना लिया है कि ये तो है ही ऐसा, तो नेगेटिव एटीट्यूड है, या नेगेटिव बातों को हम बार बार याद भी कर लेते हैं, तो वो जैसे ब्लॉक्स का काम करते हैं। तो इसीलिए स्टेम का क्लियर होना भी बहुत आवश्यक है, और स्टेम क्लियर तभी रह सकता है जब हमारे मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं हो। सिक्योरिटी पर्सोनेल को संबोधित करने के बाद डॉक्टर दिलीप नलगे ने कमेंट्री द्वारा राजयोग का अभ्यास भी कराया। मैं इस शरीर की मालिक, एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, ऐसे मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। वर्ष 2013 से अब तक दर्जनों स्वर्ण पदक तथा 2019 में हांगकांग में एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जूनियर कैटेगरी में 470 केजी भार उठाकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था।
अभी हाल ही में इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा जारी वर्ल्ड रैंकिंग लिस्ट में वीरेंद्र सिंह मरकाम को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जो भारतवर्ष के लिए बहुत ही गर्व की बात है। वीरेंद्र से उनकी सफलता का राज पूछने पर उन्होंने बताया कि इन 7 सालों में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन मैंने कभी नजरें लक्ष्य से नहीं हटाई। हम मिर्ज़ापुर में 2013 से पावर लिफ्टिंग का अभ्यास कर रहे हैं। 2013 से अब तक लगातार कंटिन्यू मेहनत करते करते तब जा कर के आज ये पूरे विश्व में दूसरा रैंक आया है, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। 2013 से अब तक लिफ्टिंग में बहुत उतार चढ़ाव आया, पर हमने अपने लक्ष्य से कभी अपने आप को अलग नहीं किया और कंटिन्यू मेहनत करते गए। आपको बता दें कि यूपी के मिर्जापुर निवासी वीरेंद्र 2012 में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संपर्क में आए थे। तब से वे राजयोग अभ्यासी हैं और अपनी सफलता में बहुत बड़ा हाथ राजयोग के अभ्यास को मानते हैं। पंजाब के नवान शहर सेवा केंद्र द्वारा कोरोना महामारी के दौरान अपनी सेवाएं दे रहे पुलिसकर्मियों का दिल से सम्मान किया गया। फिल्लौर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजकुमारी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज सारे विश्व में कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है। इस महामारी से लड़ने में हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी भाई बहनें दिन रात सेवा में लगे हुए हैं, अपने परिवार से दूर रहकर हमारी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम मेडिटेशन सिखाने के साथ साथ अपने सभी पुलिस भाइयों का सम्मान बढ़ाएं। यह सम्मान बीके राजकुमारी, बीके काजल द्वारा डीएसपी ऑफिस में डीएसपी हरजीत सिंह, एसएचओ कुलजीत सिंह, ट्रैफिक इंचार्ज रतन सिंह समेत अनेक पुलिसकर्मियों को शॉल ओढ़ाकर व ईश्वरीय सौगात देकर किया गया। साथ ही उन्हें सैनिटाइजर, मास्क, साबुन व शिव संदेश के साथ किट भी प्रदान किए गए। ऐसे ही गुजरात के राजकोट में मेहुल नगर सेवा केंद्र ने कोरोना वॉरियर्स महिला पुलिस स्टाफ और चिकित्सकों के सम्मान में कार्यक्रम रखा, जिसमें पीएसआई कैया चोटलिया, एमडी डॉक्टर मिलन घोड़िया, समाज सेवक राजू रोघेलिया समेत पुलिस एवं चिकित्सक स्टाफ मौजूद रहा। इस अवसर पर बीके चेतना, बीके मोनिका, बीके आरती समेत अनेक बहनों ने रामेश्वर मंदिर से सेवा केंद्र तक पुष्प वर्षा की और तिलक व बुके देकर उनका भव्य स्वागत किया। बीके सदस्यों ने कहा कि परिस्थिति कितनी भी नकारात्मक क्यों न हो, हमारी आंतरिक स्थिति मजबूत है तो उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अंत में बीके सदस्यों ने मोमेंटो भेंट कर व ईश्वरीय सौगात देकर सभी को सम्मानित किया। अगली खबर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की है, जहां स्थानीय सेवा केंद्र का 25वां वार्षिकोत्सव समारोह उत्साह और नए संकल्पों के साथ मनाया गया। वार्षिकोत्सव की खुशियां मनाने उपजेल अधीक्षक हर्षा धुर्वे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम, गाडरवारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिला, करेली सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज, डोभी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके जानकी, तेंदुखेड़ा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके प्रीति समेत अनेक सदस्य शामिल हुए। इस दौरान सभी ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और सुंदर भविष्य की कामना करते हुए अपने विचार रखे। और मैं बता रही हूँ कि मैं जब ऑफिस भी जाती हूँ दीदी, तो सब ये कहते हैं कि आपको डर नहीं लगता है कि मैम आप जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना के कारण हम जितने प्रिकॉशन ले रहे हैं और एक भी केस को हो गया था, कैदी लोगों को हो गया तो वहाँ की व्यवस्थाएं बिगड़ गई। लेकिन हम यहाँ पे हमेशा मैं सबको बोलती हूँ, अपने बंदियों को भी बोलती हूँ, कैदी लोगों को, अपने स्टाफ को भी, कि ईश्वर को साथ रख के चलो तो कुछ नहीं होता। जब हम वृक्ष लगाते हैं तो उसमें पहले बीज बोना पड़ता है, तो बीज ही आधार होता है, फाउंडेशन ही इमारत का आधार होता है। तो हमारा बीज रूप तो शिव बाबा है ही, लेकिन उसके लिए फाउंडेशन जो उन्होंने लगाया, तो जैसे यज्ञ के आनंद ने ब्रह्मा बाबा के साथ अनेक आत्माओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके आधार स्तंभ बनकर विश्व का उद्धार करने का दिव्य कर्तव्य किया। ये जो जीवन है, ऐसा जीवन दुनिया में लोग सोच भी नहीं सकते वो जीवन हमें प्राप्त हुआ। वो बाप हमें मिला जो दुनिया पहचानती नहीं, वो सब कुछ बाबा ने हमें दिया, दुनिया को पता भी नहीं है कि सच्ची सुख शांति क्या होती है, कैसे प्राप्त होती है, और हम लोगों ने वो सब कुछ प्राप्त कर लिया है। तो अपने इस भाग्य को सदा स्मृति में रखते, इसका नशा सदा चढ़ा रहे आप सबके जीवन में। इस शुभ अवसर पर नन्हे बाल कलाकारों के द्वारा बहुत ही सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी गई और वर्तमान परिस्थितियों के प्रमाण नृत्य नाटिका द्वारा लोगों को तनाव मुक्त खुशहाल जीवन बनाने की प्रेरणा दी गई।
चंडीगढ़ के कैंपवाला सेवा केंद्र द्वारा सफाई कर्मियों को विशेष रूप से सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीके राजेश ने सबसे पहले उपस्थित लोगों को गुरु पूर्णिमा का महत्व बताते हुए कहा कि परमात्मा शिव ही हम सभी के सद्गुरु हैं, जो हमें गति सद्गति का वर्षा देते हैं। इसके बाद सरपंच भगवान दिलीप सिंह ने उन पर फूलों की वर्षा की और बीके सदस्यों ने ईश्वरीय सौगात भेंट कर सभी के उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं की। हरियाणा में रामबाग सेवा केंद्र पर हिंदुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स, अमर उजाला फाउंडेशन व ग्रामीण विकास परिषद द्वारा कोरोना योद्धा सम्मान व विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा राज्य परिवहन के महाप्रबंधक धनराज कुंडू, हिसार जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी मनोज दलाल, समाज सेवी अशोक थालौर, मुख्य संचालक बिशन सिंह आर्य और सेवा केंद्र प्रभारी बीके वसुधा ने युवाओं को रक्तदान करने के लिए आगे आने के लिए प्रेरित किया। धनराज कुंडू आर्य ने बताया कि रक्तदान से सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि 4 लोगों की जिंदगी बचती है। वहीं बीके वसुधा ने ईश्वरीय सौगात और अतिथियों ने रक्तदाताओं को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में फ्रीडम ब्लड बैंक भिवानी की टीम का विशेष सहयोग रहा। कर्नाटक में बीदर के ग्लोबल पीस विलेज में डीएसपी बसवेश्वर, सब इंस्पेक्टर सविता प्रियंका, पीआई रामप्पा सावलगी ने शिरकत की और सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमंगला और बीके सुनंदा से ब्रह्मा कुमारी संस्थान की गतिविधियों और परमात्मा अवतरण की जानकारी ली। बीके सुमंगला ने कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ बोना पड़ता है, इसलिए हम ये संकल्प लें कि श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोएंगे। आगे महाराष्ट्र में नांदेड़ के देगलूर सेवा केंद्र द्वारा लगभग 150 पौधे लगाए गए। इस मौके पर बीके मेनका और बीके विद्या समेत संस्था से जुड़े अन्य लोगों ने शामिल होकर नीम, आम, अमरूद, आंवला और पीपल समेत अनेक पौधे लगाए व उनकी रक्षा का संकल्प लिया। वहीं बीके सदस्यों ने इम्यूनिटी बूस्टर, होम्योपैथिक मेडिसिन, आर्सेनिक एल्बम 30 को देगलूर के लगभग हजारों लोगों को वितरित किया और लोगों से अपने शारीरिक व मानसिक क्षमता को बढ़ाकर रोगों से बचे रहने का आह्वान किया। यूपी में ग्रेटर नोएडा के अल्फा 1 सेवा केंद्र के द्वारा अल्फा 1 के कोरोना योद्धाओं, सफाई कर्मचारियों, स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों के राजयोग प्रशिक्षण के पश्चात DDRW के अध्यक्ष NP सिंह एवं RWA अल्फा 1 के अध्यक्ष जितेंद्र भाटी से फूलमाला, प्रसाद व मास्क देते हुए सम्मानित कराया गया तथा बहनों द्वारा भोजन कराकर ईश्वरीय संदेश भी दिया गया। इस अवसर पर DDRW के महासचिव शेर सिंह भाटी भी उपस्थित रहे। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। जीवन में योग का महत्व समझाने के लिए न्यू जर्सी के सिना मिन्सन से वेबिनार का आयोजन हुआ, जिसका विषय रहा योगा फॉर द फ्यूचर वी वांट। इस वेबिनार में प्रसिद्ध बुद्धिस्ट मॉन्क भंते वाई विमला समेत संस्थान के कई वरिष्ठ पदाधिकारी कनेक्ट हुए और अपने विचार साझा किए। इसके साथ ही मीहा मतई और अल्फिया ग्लो ने लाइव म्यूजिक का प्रदर्शन दिया। Prepare yourself and to know the power that you have within you to choose positively, positive approach, positive thinking, more realistic thinking. Believe in your ability to broaden your perspective of any issue or challenge or difficulty. The happiness, and that the only thing necessary is for you to give a little bit of time, maybe on a daily basis, in order to re-emerge and to trust that you have this stock within your own self. In a peaceful society where we respect each other's values and all work towards the common good of mankind. I think that meditation has been particularly helpful for me and for my colleagues and patients that I've interacted with. I think that meditation allows one to bring peace and calm and to also view the world. आज की खबरों में बस इतना ही और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।